जंगल में एक छोटा सा ढाबा था और उस ढाबे पर रानो चिड़िया पकोड़े बनाकर बेचा करती थी, जहाँ उसके छोटा सा बेटा कोको भी उसकी मदद किया करता था। मम्मा, आज बेसन कम पड़ गया है, आप बाजार से जाकर बेसन लाइए। कोको बेटा, वो तो मैं लेकर आ जाऊंगी, पर ध्यान रखना जैसे ही कोई ग्राहक आए तो उससे लाजमी पूछना और रेट भी बता देना। वो अपने बेटे को साथ के साथ में ट्रेनिंग दे रही थी। रानो चिड़िया खुद बेसन लेने के लिए चली जाती है। ऐसे ही दिन गुजर गए। दिन ब दिन उसके पकोड़ों की खुशबू और जायका पूरे जंगल में मशहूर हो गया था और जंगल के पक्षी बहुत शौक से उसके पकोड़े खाने के लिए दूर दूर से आया करते थे। अरे रानू बहन, देना जरा एक प्लेट पकोड़े। अरे पकोड़े तो मुझे बूढ़ी चिड़िया को भी पसंद है, जरा देखो तो क्या लज्जत और क्या जायका भरा है इनमें। रानो चिड़िया खुश हो जाती है कि उसके पकोड़े उसके ग्राहकों को पसंद आ रहे हैं। प्लेट पे प्लेट, पैसे पे पैसा, रानो दिन ब दिन धनी होती जा रही थी। उसने अपना छोटा सा घर अब बड़ा बना लिया था। उसके घर में मीठा फल रोज आता था। उसकी जिंदगी अब बदलने लगी थी। नए नए कपड़े, जूते, ऐसा लग रहा था कि जैसे रानो के हाथ में कोई खजाना लग गया हो। उसके पड़ोस में दो कौवे रहते थे। जैसे ही वो काले, वैसे ही उनकी नीयत भी काली थी। कालू जी, देखो ना, वो छोटी चिड़िया कल तक कितनी गरीब थी, हमसे भी ज्यादा गरीब थी। हम अच्छा खा लेते थे, उसके पास तो कुछ होता भी नहीं था। हाँ, देख रहा हूँ दिन ब दिन कितनी तरक्की कर रही है। एक दिन जंगल की सबसे अमीर पक्षी बन जाएगी वो। हाँ हाँ, वो तो बनेगी अमीर पक्षी। और पागल कालू कौवे कहीं के, तुम यहाँ पर बैठकर बस चोरियां ही करते रहना। अरे तो क्या करूँ, उसका पूरा ढाबा चोरी कर लूं। गोरी और कालू मन ही मन में बहुत चल रहे थे। रानो का चलता हुआ ढाबा उनको जरा भी पसंद नहीं आ रहा था। कालू जी, मैंने कितनी बार कहा है, ये ढाबा अब हमें छीन लेना चाहिए। कुछ भी करो, ये ढाबा तो मैं छीन कर ही रहूंगी। गोरी कभी कालू के मामा जी के पास जाती है, जो कि बहुत ही बड़ा लुटेरा कौवा था। मामा जी, वो हमारे जंगल में जो छोटी रानो रहती है। ओहो, जानता हूँ, अब तो वो बहुत अमीर हो गई है। हाँ हाँ मामा जी, पकोड़े बेच बेच कर अमीर बन गई है वो। और अपने कालू भांजे को देखो, चोरियां कर कर के अभी भी उतना ही गरीब है। अरे तो अब क्या करें हम? मुझे वो ढाबा चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। चलो, मेरे पास एक अच्छी योजना है, ऐसी योजना कि ढाबा मिनटों में तुम्हारा हो जाएगा। मामा अपनी तरकीब बताता है और कालू का मामा गोरी को एक अच्छा मुकुट देता है, जो कि बादशाहों वाला मुकुट था। गोरी खुशी खुशी लेकर अपने जंगल वापस आ जाती है। वो ढेर सारे पक्षियों को जमा कर लेती है। सुनो सुनो सुनो, अरे जानते भी हो कि इस जंगल का पहले राजा कौन था? कौन था राजा गोरी? मैं समझ नहीं पा रही तुम्हारी बात को। रानो, तुम कहाँ समझोगी? जंगल का राजा तो हमारे कौवों में से था और वो कालू का दादा था, जिसका नाम भूरा कौवा था। तभी वहाँ पर बैठी बूढ़ी मीनू मौसी बोल पड़ती है, अरे मैं भी तो 2 जन्मों से हूँ यहाँ पर, मैंने तो कभी भूरे कौवे को बादशाह नहीं देखा। चरनी चुप कर जा बूढ़ी शुगर की मरीज, तुझे जब से डायबिटीज हुई है तेरे दिमाग में तो कुछ आता ही नहीं सिवाय करेले के जूस के। सारे जंगल के पक्षी चुप हो जाते हैं। गोरी वो मुकुट कालू के सिर पर डाल देती है। अब से राजा मेरा कालू है जंगल का। ये मुकुट अब भी बड़ा है, इसका मतलब जंगल की सरदारी अब भी कायम है। मेरा कालू जंगल का सरदार है। हो, मैं हूँ जंगल का बड़ा बादशाह। अब मैं जो चाहूँगा वो हासिल कर लूंगा। चाहो तोते, वो तुम्हारा गाजर का खेत मेरा हुआ, और रानो, तुम्हारा ये पकोड़े वाला ढाबा मेरा हुआ। ऐसे करके वो पक्षियों की एक एक चीज अपने नाम करा लेता है। पक्षी उदास होकर एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। अरे रानो, ये तो सरासर गलत है। हमें एक मुकुट दिखाकर वो कितना पागल बना रहा है। हाँ, अपना मुकुट दिखाकर मेरे से तो वो मेरी सारी सोने चांदी की दुकान भी ले गया। कबूतर भैया, आप चिंता मत करें, ये झूठ भी ज्यादा देर तक नहीं टिकने वाला, चाहे कुछ भी हो जाए। वो मुकुट छोटा है और हम उस मुकुट को मानने वाले नहीं हैं। मैंने तो कभी अपने पूर्वजों से नहीं सुना था कि इस जंगल का बादशाह कभी कोई कौवा हुआ करता था। अब रानो पूरी तरह बेरोजगार हो चुकी थी। रात के अंधेरे में चांद की रोशनी में लेटी हुई रानो
सोच रही थी, हे भगवान, अच्छा खासा मेरा कारोबार चल रहा था, अब मैं अपने बच्चे को कैसे पालूंगी, कैसे मैं अपने बच्चे को बताऊंगी कि जिस ढाबे पर मैंने दिन रात मेहनत की है उस पर वो काला कौवा कब्जा कर गया है। नहीं, मैं इस तरह अपने बेटे के सामने हार नहीं सकती, मुझे हिम्मत करनी होगी। रानू चिड़िया अगली सुबह फिर एक छोटा सा ढाबा बनाती है। इस बार वो अपने पकौड़ों में कुछ खास लाना चाहती थी। पहले वो कबूतर के खेत में जाती है। कबूतर भैया, मुझे आपकी मदद चाहिए। अरे बोलो रानो बहन, मैंने पहले कभी मना किया है भला? कबूतर भैया, वो मुझे थोड़ी सी पालक चाहिए थी। अरे पालक, वो क्या करोगी तुम? दे दीजिए ना, मैं कुछ नया करने वाली हूँ। बेसन के पकौड़े तो सुना है कालू और गोरी बना बना कर बेच रहे हैं। मैंने स्वाद खट्टा ना किया तो मेरा नाम भी रानो नहीं है। रानो चिड़िया ने ढेर सारी पालक तोड़ी और फिर लेकर अपने ढाबे में आ जाती है। मम्मा, मुझे अपना पुराने वाला ढाबा बहुत याद आता है। कोई बात नहीं मेरे बेटे कुकू, हम फिर से मेहनत करेंगे। अपना ढाबा अब एक बहुत बड़े रेस्टोरेंट की तरह बनाएंगे। रानो चिड़िया काम में लग जाती है। छोटी छोटी पालक काट कर उसके पकोड़े बनाना शुरू कर देती है। अरे वाह, पालक के पकोड़े खाकर देखो ना जरा मेरे बेटे। कुकू जैसे ही चखता है, वाह मम्मा, ये तो बहुत मजे के हैं। क्या ही स्वाद आ रहा है मम्मा। इसने तो बेसन के पकौड़ों को पीछे छोड़ दिया है। और खुशबू थी जो कि दूर दूर तक फैलती जा रही थी। तभी थोड़ी ही देर में भुल्ला चील वहाँ पर आ जाता है। अरे ये क्या बना के रखा है यहाँ पर? ओ, बड़ी मजे की खुशबू है। छोटी चिड़िया, जरा लगाना एक प्लेट। ऐसे ही राना चिड़िया के पास ढेरों ढेर ग्राहक आने लगे। थोड़ी ही देर में पालक के पकोड़े तो सभी चट कर गए। दूसरी तरफ बेसन के पकोड़े अभी तक वैसे के वैसे ही पड़े थे। कालू जी, मुकुट का तो फायदा ही नहीं हुआ। अब ढाबा लेकर क्या करेंगे? ढाबे में से तो कमाई ही नहीं है। कबूतर की सोने चांदी की दुकान छीन ली, मगर हमें सुनार का काम ही नहीं आता। दूसरी तरफ तोते का खेत छीन लिया, हमें तो खेती करना ही नहीं आती। वो दोनों परेशान हाल बैठे हुए थे, मगर रानो का ढाबा फिर से चलने लग गया था। मम्मा, अगली बार हम पालक कहाँ से लाएंगे? बेटा, मैं शहर वाले जंगल जा रही हूँ, मैं वहाँ से कुछ बीज लेकर आऊंगी जिससे हम अपनी पालक की खेती करेंगे। रानो ने अपने घर के आंगन में पालक की खेती करना शुरू कर दी और फिर कुछ ही दिनों में उसकी पालक बड़ी हो गई। उसने अपने ढाबे के ऊपर बड़ा सा लिखवा दिया, रानो के पालक के पकौड़े। पालक के पकौड़े इतने मशहूर हो गए थे कि बेसन के पकौड़े खाने का कोई नाम ही नहीं ले रहा था। कुछ दिनों में बेसन के पकौड़े वाला ढाबा बंद हो गया। अरे गोरी, हम तो पीछे पड़ गए थे रानो के। देखो, वो आज भी हमसे अच्छा खा रही है। और हाँ, ऐसे करने से हमें सिर्फ पछतावा ही हुआ और तो हमें कुछ हासिल हुआ ही नहीं। वो दोनों बहुत पछता रहे थे। सिर झुकाए और शर्मिंदगी वाली नजरों से रानो के पास आते हैं। रानो बहन, हमें माफ कर दो। रानो बहन, वो मुकुट छूटा था। कालू के मामा जी ने वो प्लान बना कर दिया था, तभी मुझे लगा कि पूरा जंगल लूट लूंगी मैं। अरे पहले मेरी ज्वेलरी की दुकान वापस करो, तुमको सोने चांदी का काम नहीं आता। कबूतर ने लड़कर अपनी दुकान वापस ले ली। वैसे ही तोते ने अपना गाजर का खेत वापस ले लिया। चलो चलो वापस तो। बढ़िया है काले कवे कहीं के, झूठा मुकुट दिखाकर हमें पागल बनाते हो। तुम्हारा झूठ भला कहाँ तक ही टिकता। अब वो पूरे जंगल में बेइज्जत होकर रह गए थे। रानो बहन, क्या तुम अपने बेसन के पकोड़े वाला ढाबा भी ले लोगी? नहीं गोरी, वो मैंने तुम्हें दे दिया है, उसे तुम चलाया करो। ऊपर वाले ने मेरे लिए बेहतर फैसला किया है। मेरे पालक के पकोड़े बहुत अच्छे बिक रहे हैं, इसलिए मुझे अब वो बेसन के पकोड़े वाला ढाबा बिल्कुल नहीं चाहिए। रानो अपने काम में लग जाती है। कभी बहुत शर्मिंदा हो चुके थे।